कुछ खबर तो हमें न्यूज़ के थ्रू मिल जाती है कि हाँ, इस लड़की के साथ ऐसे हुआ या इस लड़के के साथ ऐसे हुआ, ये एक्टर बेचारा इतने टाइम से ये फेस कर रहा था और अब जाके इसने ये डिसीजन लिया परेशान होके। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो कि एक्टिंग इंडस्ट्री में रहते हुए लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने फैमिली तक को नहीं बता पाते और वो चीज़ें उनके साथ ही हमेशा के लिए चली जाती है। हाय एवरीवन, दिस इज एक्टर सूरज सोनिक एंड आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे बच सकते हो, अपने आप को सेफ रख सकते हो और कैसे छोटी सी मेरी इस वीडियो के अवेयरनेस से आप थोड़े से अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो। आज का टॉपिक है कि क्या लड़कियां सुरक्षित हैं एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। मैं मुंबई में पिछले 7 साल से रह रहा हूँ। मैंने अपनी एक्टिंग जर्नी काफ़ी साल पहले शुरू करी थी। देन आई डिसाइडेड कि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाके प्रोफेशनली इस करियर में अपना नाम बनाना है और काम करना है। थ्रू आउट माई जर्नी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या क्या इस एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है, कैसे आपको काम मिलता है, कैसे कुछ लोग आपके साथ फ्रॉड करने का ट्राई करते हैं या फिर आपको हार्म करने का भी ट्राई करते हैं। अब देखो, मैं किसी का इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा जिससे कि आप अगर एक्टिंग इंडस्ट्री में आने वाले हो एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको काम आने वाली है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस के ऊपर मैं आपको सिखाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ जो रिसेंटली एक लड़की के साथ हुआ। मेरी कन्वर्सेशन उसके साथ हुई। मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सूरज सर, मुझे ये जो कोऑर्डिनेटर है, इनका मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि आप एक बार आके ऑफिस में मिल लो। तो मैंने कहा देन क्या किया आपने? तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली रहती हूँ और मैं फ़्लाइट टिकट्स करा रही हूँ। उन्होंने बोला एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम लीड हीरोइन के लिए आपको लॉक करेंगे, लेकिन आपको ऑफिस आके मिलना होगा। तो मैं और मेरी मम्मी की फ़्लाइट टिकट करा के हम दोनों जा रहे हैं मुंबई कल। तो मैंने कहा रुको, सब्र तो करो थोड़ा सा, पहले ये उससे पूछो कि किस प्रोजेक्ट की वो कास्टिंग कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि मूवी है सर, और मूवी का ये नाम बताया है, स्क्रिप्ट भेज दी है मुझे। तो मैंने कहा देखो, ऐसी स्क्रिप्ट तो बहुत सारे लोगों के पास है जो अपनी मूवी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे ये पूछो कि सर आपने पहले क्या काम किया है। उनकी IMDb चेक करो कि उन्होंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर क्या काम किया है। दूसरी चीज़ आप उनसे ये पूछो कि सर आप डायरेक्ट ऑफिस क्यों बुला रहे हो? अगर आपको मुझे कास्ट करना है तो सबसे पहले तो आप मेरा ऑडिशन लो। अब वो आपका ऑडिशन नहीं ले रहे और आपको डायरेक्ट लॉक कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब सीधा वो लड़की दिल्ली से मुंबई आने वाली थी, फ्लाइट टिकट का खर्चा करके होटल यहाँ बुक कराती, अपनी मम्मी को भी लेके आती, दोनों परेशान हो जाते, काम नहीं बनता। तो यहाँ पे जब उनकी मेरे साथ DM में मेरे बात हुई तो मैंने ये समझाया, तो उन्होंने उसी तरह किया जो मैंने बोला। और आगे से कोऑर्डिनेटर ने, जो वो था, जो इंसान जो स्क्रिप्ट भेज रहा था, उन्होंने बोला कि ज़्यादा सवाल मत पूछो। समझ में आई ना? तो यहाँ पे उनको ये समझ में आया कि बात करने का तरीका ही बदल गया, क्योंकि सामने वाले को ये समझ में आया कि शी इज़ वेरी अवेयर एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल। इसे पता है कि मैं इसके साथ एक झूठ खेल रहा हूँ। तो उसी द्वारा मेरी एक कन्वर्सेशन से उनका टाइम, पैसा, एनर्जी सब बच गया। तो आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपको अगर किसी भी काम में जाना है, चाहे वो एक्टिंग करियर हो या कोई भी फील्ड हो, उस काम की अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने इस लड़की की हेल्प करी, मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है, अगर मेरी एक वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है तो वाई नॉट। तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी ये स्टोरी बताई कि अगर कभी भी कोई भी आपसे ये बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट लॉक कर दिया जाएगा, मूवी में काम मिलेगा, लड़का हो या लड़की, तो आप पहले सबसे पहले अवेयरनेस तो रखो अपने अंदर कि किस प्रोजेक्ट की कास्टिंग है, शूट डेट कब है, डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन कौन है, एक्टर कौन है, और जो कास्टिंग कर रहा है इंसान उसने पहले क्या काम किया है, वेरीफाई तो करो। अगर वेरीफाई कर सकते हो, IMDb पे दिख रहा है,
अगर वहाँ पे दिखा रहा है कि इस बंदे ने यहाँ काम किया है तो उस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर खोल के देखो, चाहे अमेजॉन प्राइम पे हो, नेटफ्लिक्स पे हो, किसी भी OTT पे हो, चेक करो कि क्या उसका नाम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर या फिर एज अ डायरेक्टर कहीं पे आया है। अगर आया है तो उसके बाद प्रोफेशनली जैसे काम होता है उसी तरह करो। सबसे पहले आपको ऑडिशन ही भेजना पड़ता है, ऑडिशन से पहले प्रोफाइल भेजनी पड़ती है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से सिखाया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि काफ़ी सारी लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं और पूछती हैं कि सर ऐसे ऐसे करके कास्टिंग डायरेक्टर है, और वो ना कॉल करके सीधा बोलते हैं कि आप ऑफिस आ जाओ, ऑफिस बुलाते हैं। तो मैंने बोला ऑफिस बुला रहे, किस लिए बुला रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि सर ऑडिशन के लिए होगा। मैंने कहा होगा नहीं, उनसे कंफर्म करो कि आप मुझे ऑफिस क्यों बुला रहे हो। अगर आपको डायरेक्टली कोई मुंह उठा के प्रोफाइल भेजने पे ये बोलता है कि आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस आके मिलो, तो आप उनसे पूछो कि सर किस लिए मिलूं। उनका लिखा हुआ मैसेज आना चाहिए ऑडिशन के लिए। अगर वो लिखते हैं ऑडिशन के लिए तो बोलो सर मैं घर से बना के भेज देती हूँ। अगर आपको डाउट हो रहा है या कोई बंदा डाइसी लग रहा है तो आप किसी एक ऐसे एक्टर से या किसी ऐसे नोन पर्सन से, खास दोस्त से पूछ सकते हो कि यार ये बंदा कैसा है, ताकि आपको उसके बारे में पता रहे। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप ऑफिस जाते टाइम अपनी किसी फ्रेंड को लेके जा सकते हो या किसी लड़के दोस्त को लेके जा सकते हो। इन केस कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि सामने वाला जो है थोड़ा सा बदतमीज निकला, तो सिचुएशन हैंडल करने में बहुत इजी रहता है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि मेरा ऑफिस इस फ्लैट नंबर में है, यानी कि एक बिल्डिंग में, एक घर में है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एज अ गर्ल किसी के फ्लैट में जा रहे हो तो बिल्डिंग्स के अंदर CCTV कैमरास लगे होते हैं और आप तैयार होके अपने ऑडिशन के लिए जा रहे हो और CCTV में भी आ रहा है कि लड़की आई है, फ्लैट में गई है, समझ रहे हो। तो अंदर जाने के बाद कौन कौन हो सकता है आपको नहीं पता, आपके साथ क्या हो सकता है आपको नहीं पता। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अपने साथ किसी को लेके जाओ हमेशा। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको ऑडिशन के लिए भी बुलाया जा रहा है, अपने आसपास दोस्तों से पूछो कि यार ये ऑफिस, यहाँ पे ये बंदा मुझे बुला रहा है, क्या मुझे जाना चाहिए। और आप जब जा रहे हो तब लाइव लोकेशन भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन क्रॉस वेरीफाई जरूर करो उस इंसान के बारे में जिसने आपको बुलाया है। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है, पर्सनली लेवल पे मैं अगर आपको बताऊं, आपको कभी भी किसी के फ्लैट में नहीं जाना चाहिए। कितना ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन क्यों ना हो, आप घर से बना के भेज सकते हो, क्योंकि अभी एक्टिंग इंडस्ट्री में 70 to 80% ऑडिशंस ऑनलाइन होते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेसेस पुराने जैसे यश राज, धर्मा सेम है। अगर आप जाके देखोगे तो बहुत प्रोफेशनली काम होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर, कोई फ्लैट के अंदर काम नहीं होता। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हो, किसी के फ्लैट में जाते हो, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि यार एक्टिंग की जो इंडस्ट्री है ना, दैट इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी आपको कहीं भी नहीं बुला सकता। अगर कोई आपको ये भी बोलता है कि लेट्स कैच अप ऑन अ कॉफ़ी, तो आप उसको बोलो आई डोंट हैव टाइम टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद यू, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर एंड आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड इन मेकिंग माई करियर इन एक्टिंग फील्ड। मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं आई हूँ। अगर आपके पास ऑडिशन है तो आप बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग होंगे ना। ऐसे आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको काम नहीं देंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। एक्टिंग की इंडस्ट्री एक्चुअली में बहुत बड़ी है, आपको 100 अच्छे लोग भी मिल जाएंगे तो वहाँ से भी काम मिल जाएगा, लेकिन आपकी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपकी कोई दोस्त है या आपका कोई दोस्त है लड़का भी, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। क्या होता है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हो। अगर आपने मेरे YouTube को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी तड़कती धड़कती और सेंसिटिव टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आता रहूँगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे डेली ऑडिशन अपडेट्स भी डालता हूँ। मुंबई के भी होते हैं उसमें, दिल्ली में भी जो ऑडिशंस होते हैं उनके बारे में भी अपडेट्स देता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो।
मैं मोस्टली वेरीफाई करता हूँ सारे ऑडिशंस को। कुछ ऑडिशंस ऐसे होते हैं जो मैं वेरीफाई नहीं कर पाता, बिकॉज बीइंग एन एक्टर आई एम ऑल्सो वेरी बिजी इन शूटिंग। सो आप क्रॉस वेरीफाई हमेशा किया करो अपने ऑडिशंस को, अपनी जिम्मेदारी खुद अपने सर पे लेके चला करो एंड अच्छे से काम करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, एक न्यू टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें किसी ना किसी की प्रॉब्लम का एक अच्छा सा सॉल्यूशन मैं वीडियो के मीडियम से ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।